हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था द लॉस्ट चाइल्ड, जिसका पूरा मैंने ट्रांसलेशन कर दिया था हिंदी में, और उसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैंने स्कूल की साइट पे असाइनमेंट सेक्शन में मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो वहाँ से उसके क्वेश्चन आंसर्स डाउनलोड कर लेना। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको चैप्टर के बारे में बता देता हूँ कि इसमें जो टोटो है वो एक बंदर है, मंकी है, जिसके बारे में पूरी स्टोरी है कि जो ऑथर के जो ग्रैंडफादर है वो कहीं से एक बंदर लेके आते हैं उसको ख़रीद के। जो बंदर है उसके बारे में बताया गया है कि उसकी आंखें बहुत चमकीली है, उसकी जो आंखों के अंदर शरारत दिखती है, उसकी जो पूँछ है उस पूँछ की वजह से वो जो मंकी है वो और ज़्यादा सुंदर लगता है। अब वो मंकी को घर पे लेके आने के बाद क्या क्या चीज़ें होती है, ठीक है, वो सब चीज़ों के बारे में अपन को इस चैप्टर के अंदर पता चलेगा। ठीक है, चलो तो लेट्स स्टार्ट द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़। ऑथर कह रहा है कि उसके जो ग्रैंडफादर है वो एक बंदर यानी टोटो जो है, एक बंदर का नाम है, तो टोटो को खरीद के लेके आए। किससे? एक जो तांगा चलाता है ना, जो, ठीक है ना, उस तांगा चालक से जो दादाजी है वो एक मंकी लेके आए, ठीक है, जिसका नाम है टोटो। कितने रुपए में लेके आए? 5 रुपये में। द टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू ए फीडिंग ट्रफ। ट्रफ का मतलब होता है कि जैसे हमने देखा होगा कि जैसे हमारे घर में कोई भी पालतू चीज़ जानवर होते हैं, कोई भी, तो उनको हम खाने पीने के लिए उनके लिए एक जगह एक प्लेस होता है जहाँ पे जैसे कहीं खड्डा खोद दिया या फिर जैसे कुछ इनके सामने कुछ खाने पीने का कुछ सामान रखते हैं, जैसे गाय के लिए, भैंस के लिए चारा वारा रखते हैं, उस तरह से ट्रफ था। तो उस ट्रफ के चारों तरफ उसको जो था वहाँ पर उसको एक वो जो टांगा ड्राइवर था वो उस मंकी को वहाँ बांध के रखता था, ठीक है। एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस देयर दैट ग्रैंडफादर डिसाइडेड ही वुड ऐड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू। अब जो बंदर था वो मतलब कि आउट ऑफ प्लेस मतलब कि यहाँ का लगता ही नहीं था, ऐसा लगता है जैसे वो कहीं बाहर से आया है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सुंदर था। देर दैट ग्रैंडफादर डिसाइडेड, तो ग्रैंडफादर ने क्या डिसाइड किया? ही वुड ऐड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू। ग्रैंडफादर को क्या है, जैसे जीव जानवर थे, जब थे उनको उसको पालने का बड़ा शौक था, दादाजी को उन जीव जानवरों को पालने का बड़ा शौक था। तो उन्होंने सोचा कि जो मेरा एक प्राइवेट जू है, मेरा खुद का जो एक चिड़ियाघर है, तो उन्होंने सोचा कि मैं अब इस बंदर को अपने चिड़ियाघर के अंदर लेके जाऊंगा। टोटो वॉज ए प्रीटी मंकी। टोटो जो था वो एक बहुत ही सुंदर बंदर था। हिज ब्राइट आइज स्पार्कल्ड विद मिसचिफ बीनीथ डीप सेट आईब्रोज। उसके आईब्रो के नीचे जो उसकी छोटी छोटी जो उसकी जो आंखें थी वो मतलब ऐसे चमकती थी और उन आंखों के अंदर एक शरारत दिखती थी। एंड हिज टीथ विच वर अपरली वाइट, उसके जो दांत थे वो एकदम मोतियों की तरह एकदम सफ़ेद थे। वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन ए स्माइल दैट फ्राइटन द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज़। अब जो एंग्लो इंडियन जो लेडीज़ होती थी, ठीक है, तो जब वो स्माइल करता था तो वो स्माइल से करती थी, जो एंग्लो इंडियन जो आंट्स थी, जो 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 भी इंग्लिश और भारतीय जैसे एंग्लो इंडियन कहते हैं ना, तो वो उसकी स्माइल देख करके डर जाती थी। उसकी स्माइल इतनी डरावनी होती थी। बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राई अप एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मैनी ईयर्स। लेकिन उसके जो हाथ थे वो ऐसे लगते थे, मतलब इतने ज़्यादा ड्राई थे जैसे कि हम लोग सूरज की रोशनी में अचार को सुखाने के लिए रख देते हैं, वैसे ही उसके हाथ इतने ज़्यादा रूखे थे, इतने सूखे हुए उसके हाथ थे। येट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड बिग थे, लेकिन उसकी जो उंगलियां थी वो बहुत ज़्यादा तेज़ थी, ठीक है, उसकी उंगलियां बहुत ज़्यादा तेज़ थी और उसकी उंगलियों के अंदर भी शरारत होती थी। एंड हिज टेल वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, अच्छा, और उसकी जो पूँछ जो उसकी सुंदर लुक को, जो उसके जो अच्छा जो दिखता था, उसके अंदर जो वो टेल अगर ऐड हो जाती थी तो ग्रैंडफादर बिलीव द टेल वुड ऐड टू एनीवन गुड लुक्स। तो उसको ग्रैंडफादर को लगता था कि किसी भी जानवर की अगर पूँछ है तो वो जो पूँछ है वो किसी भी जानवर की सुंदरता बताती है। ऑल्सो सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड। अब ग्रैंडफादर को ऐसा लगता था कि ये जो इसकी पूँछ है, बंदर की जो पूँछ है टोटो की, वो उसका तीसरे हाथ की तरह था। ही कुड यूज़ इट टू हैंग फ्रॉम ए ब्रांच। अब वो उसको कैसे यूज़ करता था? वो उसको कभी ब्रांच पे
किसी भी पेड़ की शाखा पे लटकने के लिए यूज़ करता था। एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स। और कभी कभी क्या होता था कि जो चीज़ उसके हाथों से दूर होती थी तो वो उस चीज़ को पाने के लिए भी इस पूंछ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई डेलिकेसी मतलब कोई भी खाने पीने का सामान, अगर उसको कुछ भी खाना पीना है और अगर वहाँ तक उसका हाथ नहीं पहुँच रहा है तो वो पूंछ की सहायता से उस चीज़ को पाने की कोशिश करता था। ग्रैंड मदर ऑलवेज फर्स्ट विद व्हेन ग्रैंड फादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल। अच्छा, जो ग्रैंड मदर थी, जो दादी जी थी, वो गुस्सा हो जाती थी, ठीक है, किससे? दादाजी से। कब? जब भी दादाजी घर कोई नया पक्षी और या फिर नया कोई जानवर लेके आते थे। सो इट वॉज डिसाइडेड दैट टोटोज प्रेजेंस शुड बी केप्ट अ सीक्रेट फ्रॉम हर अंटिल शी वॉज इन अ पर्टिकुलरली गुड मूड। तो ऐसा डिसाइड किया गया कि जो टोटो की जो प्रेजेंस है, जो टोटो हमारे घर के अंदर आया है, जो टोटो की जो उपस्थिति है, वो एक सीक्रेट रखी जाएगी, ठीक है। उसको किसी को बताया नहीं जाएगा कि टोटो हमारे घर के अंदर है। कब तक? जब तक कि दादी माँ जो है, जो दादी जी है, वो एक पर्टिकुलरली गुड मूड में नहीं हो जाए, मतलब उनका मूड अच्छा नहीं हो जाए कि हाँ चलो, अगर उनको पता भी लग जाए तो घर के अंदर कोई लड़ाई नहीं हो। क्या जब वो अच्छे मूड में होगी तब दादी जी को बता दिया जाएगा। ग्रैंड फादर एंड आई पुट हिम अवे इन ए लिटिल क्लोजेट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल। मेरे बेडरूम के अंदर जो दीवार थी वहाँ पर मैंने उसको एक छोटी सी एक अलमारी जैसा कह सकते हो आप। क्लोजेट मतलब एक छोटी, जितनी बड़ी नहीं, मतलब एक छोटी सी एक अलमारी कह सकते हो, जैसे वार्डरोब वगैरह, जैसे आपको कुछ सामान रखने का। तो उसके अंदर हमने उसको रखा, वेयर ही वॉज टाइट सिक्योरिटी, जहाँ पर हमने उसको बिल्कुल एकदम सुरक्षित तरीके से उसको हमने बांध दिया। और सो वी थॉट टू ए पैक फास्टेड इनटू द वॉल। और हमने सोचा कि चलो ठीक है, पैक मीन्स होता है कील ठोकना, तो हमने सोचा कि चलो इसको हमने बांध दिया और कील से हमने सोचा कि चलो हमने दीवार के अंदर एक कील ठोक दी और उससे उसको मतलब रस्सी की सहायता से उसको बांध दिया टाइटली सिक्योरली, ठीक है, ताकि वो खुल के नहीं जाए। A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, we found that the walls, which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather। अब कुछ घंटे बाद मैंने और जब मेरे ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी वापस आए कि चलो टोटो को अब रिलीज़ कर देते हैं, टोटो को छोड़ देते हैं, तो हमने देखा कि जो दीवारें थी, जिन दीवारों के ऊपर मतलब कि सजा रखा था पेपर से, ठीक है, जैसे हम दीवार होती है तो हम उसको रंग बिरंगे पेपर से किसी भी चीज़ से सजा देते हैं, तो हम देखते हैं कि जो ग्रैंडफादर ने जो भी दीवारों पे जो भी साज सजावट की हुई थी, नाउ स्टूड आउट एज नेक्ड ब्रिक एंड प्लास्टर। तो वो सब कुछ हट चुका था और सिर्फ वहाँ पर ऐसा लग रहा था जैसे दीवार पूरी नंगी हो गई हो और उसमें सिर्फ ईंट और प्लास्टर ही दिख रहा था। द पैग इन द वॉल हैड बीन wrenched फ्रॉम इट्स सॉकेट। अच्छा, जहाँ हमने कील को ठोका था वो कील भी वहाँ से निकाली जा चुकी थी, जैसे फोर्सफुली किसी चीज़ को निकालते हैं ना ब्रांच, तो वहाँ से वो कील को भी निकाला जा चुका था। एंड माई स्कूल ब्लेजर विच हैड बीन हैंगिंग देयर। और मेरे स्कूल का जो ब्लेजर था, जो स्कूल का मेरा कोट था, वो भी क्या हो गया था, जो वहाँ लटक रहा था, ठीक है, वॉज इन शेड्स, उसको भी क्या कर दिया था उसने, टुकड़े टुकड़े कर दिया था, मतलब फाड़ दिया था उसको। आई वंडर्ड वॉट ग्रैंड मदर वुड से। अब मैं आश्चर्यचकित, तो मतलब मैं एकदम, मुझे मेरे वर्ड्स नहीं होते वंडर के, अब मेरी दादी माँ से मैं क्या कहूँगा, या फिर मेरी दादी माँ अब इस चीज़ को देख करके क्या कहेगी। बट ग्रैंड फादर डिडंट वरी, लेकिन मेरे जो दादाजी थे उनको चिंता ही नहीं हुई। ही सीम्ड प्लीज्ड विद टोटोज परफॉर्मेंस। अब टोटो ने जो भी कृत्य किया था, जो टोटो ने जो भी काम किया, उसको देख करके वो बहुत ज़्यादा खुश थे, मतलब उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि टोटो ने इतना सब कुछ कर लिया। ही इज़ क्लेवर सेड ग्रैंडफादर। दादाजी ने क्या कहा कि ये बहुत चतुर है। गिवन टाइम आई एम श्योर, अगर इसको समय मिल गया होता, आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द टोन पीसेज ऑफ योर ब्लेजर इनटू ए रो। इसको अगर समय मिल गया होता तो ये जो भी है तुम्हारा ब्लेजर की जो इसने हालत की है, तो ये जो इसने फाड़ा है, तो ये सारे के सारे फटे हुए टुकड़ों को उठा करके उसकी एक रस्सी बना लेता एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो। और क्या करता, अपना रास्ता बना लेता कूद के जाने का। कहाँ से? विंडो से, ठीक है, रस्सी बनाता, रस्सी विंडो से डालता और चला जाता वहाँ से। हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल अ सीक्रेट। अब अच्छा, उसकी उपस्थिति इस घर के अंदर अभी भी एक रहस्य है। Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarters where a number of grandfather's pets lived very sociably together. A tortoise, a pair of rabbits, a tame squirrel, and for a while my pet goat. अब उसकी जो सीक्रेसी है, जो उसको हमने वहाँ घर के अंदर रखा है, वो अभी भी एक सीक्रेट है।
अब टोटो जो क्या, जब ये सब कुछ देख लिया तो अब उसको वहाँ से ट्रांसफ़र करके कहाँ ले जाया गया, बड़े से एक बड़े पिंजरे के अंदर, जो क्या था जो नौकरों का कभी घर मतलब क्वार्टर्स हुआ करते थे, ठीक है, नौकरों की रहने की जगह थी, उसको उन्होंने क्या बना दिया था, बड़ा सा पिंजरा, जहाँ पर ग्रैंडफादर जो है उनके पालतू जीव जानवर रहते थे, ठीक है, सोचते मतलब प्यार से साथ में रहते थे। अ टोटोइज अ पेयर ऑफ रैबिट्स, ठीक है, कछुआ खरगोश का जोड़ा था एक, और ए टैम स्क्वायरल एक पालतू जो गिलहरी थी, एंड फॉर अ व्हाइल माई पेट गॉड, और कुछ देर के लिए मेरी पालतू बकरी। बट द मंकी वुडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट, लेकिन जो बंदर था उसने किसी को भी रात को सोने नहीं दिया। सो द ग्रैंडफादर हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग। तो ग्रैंडफादर ने क्या सोचा कि वो अगले दिन देहरादून के लिए जा रहे थे उनकी पेंशन के लिए, मतलब कि एक मतलब देहरादून छोड़ करके सहारनपुर के अंदर जा रहे थे अपनी पेंशन लेने के लिए, तो उन्होंने सोचा कि मैं इसको साथ ले जाऊंगा। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप, दुर्भाग्य से मैं ग्रैंडफादर के साथ उस ट्रिप पर नहीं जा सका। बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स, लेकिन उन्होंने मुझे इसके बारे में जो हुआ वहाँ पर उसके बाद क्या हुआ उन्होंने मुझे बताया। A big black canvas kit bag was provided for Toto। एक कैनवास बैग मतलब कि एक छोटा सा बैग था जिसके अंदर वो टोटो को लेके गए, काले कलर का बैग था। दिस विद सम स्ट्रॉ एट द बॉटम बिकेम हिज न्यू अबोर्ड, उसके रहने के लिए एक नई जगह हो गई थी। उस बैग के उन्होंने क्या करा कि थोड़े से वहाँ पर उन्होंने मिट्टी वगैरह ऐसे कुछ डाल के उसके लिए जगह बना दी। व्हेन द बैग वॉज क्लोज, जब बैग भर गया था, देयर वॉज नो एस्केप, वहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग एंड द कैनवास वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रू। अच्छा, टोटो के पास ऐसा भी नहीं था कि वो मतलब वो इधर उधर हिल भी रहा था, उसको बैग को ओपन करने की कोशिश भी कर रहा था हाथ से, लेकिन जो वो बैग था वो बहुत ज़्यादा क्या था, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। वो सोचा कि भाई चलो उसको मैं अपने दांतों से काट करके बाहर निकल जाऊँ, लेकिन वो बैग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था तो उसको काट नहीं सका। His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor। अच्छा, वो जो कोशिश कर रहा था कि मैं इस बैग से बाहर निकल जाऊं, तो वो बैग के अंदर अंदर घूम रहा था, तो उस वजह से बैग भी क्या कर रहा था, घूम रहा था। और ओकेजनली जंप इनटू द एयर, और कभी जैसे हवा में कूदता, तो वो क्या हुआ, जैसे कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, कभी हवा में कूद रहा है बैग के अंदर ही, तो वो बाहर नहीं आ पा रहा है। An exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the Dehradun railway platform। अब वहाँ पर क्या हो गया, एग्जीबिशन होने मतलब भीड़ भाड़ इकट्ठी हो गई, वहाँ पर जो लोग भाग इकट्ठे हो गए उनके लिए प्रदर्शनी वाला हो गया। एग्जीबिशन मतलब प्रदर्शनी, कि वो उनको वहाँ के जो लोग जो इकट्ठा हुए थे कहाँ पर, रेलवे स्टेशन पे, उनके लिए कोई एग्जीबिशन हो गई देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म पे। वहाँ पे जो लोग भाग देखने वाले कि यार ये बैग के अंदर चीज़ पड़ी है और ये फुदक रही है, कभी इधर जा रही है कभी इधर जा रही है, कभी ऊँची हो रही है, हिल रही है, ठीक है। टोटो रिमेंड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर, बट वो बैग के अंदर कब तक रहा टोटो, जब तक कि सहारनपुर नहीं आ गया। बट वाइल ग्रैंडफादर वाज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्नस्टाइल, टोटो सडनली पोक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग। लेकिन जैसे ही दादाजी ने रेलवे टर्नस्टाइल पे अपना टिकट निकाला, कहाँ से, बैग के अंदर से, तो देखा कि टोटो ने एकदम से उनका बैग के मुँह से अपना बाहर निकाला, क्या, मुँह, बैग ओपन हो गया, उसने अपना मुंह बाहर निकाला, एंड गेव द टिकट कलेक्टर ए वाइट ग्रीन। अब उन्होंने तो दे दिया भाई साहब, टिकट कलेक्टर को उन्होंने दे दिया। तो द पुअर मैन वॉज टेकन अ बैक बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंडफादर्स एनॉयंस ही सेड, सर यू हैव अ डॉग विद यू। अब जो था आदमी था, उसने देखा भाई क्या है ये, तो विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड, उसने अपने दिमाग का यूज़ लेते हुए कहा कि भाई देखा कोई चीज़ हिल रही है, तो उसने बोला अपने दिमाग का यूज़ लेते हुए कहा, ठीक है। और जानता था कि भाई मतलब कि जो दादाजी बहुत ज़्यादा परेशान थे, फिर भी उसने कहा क्या, टिकट कलेक्टर ने, सर यू हैव अ डॉग विद यू, सर आपके पास कुत्ता है, ठीक है, आप कुत्ता लेके आए हैं, यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, तो आपको इसके लिए भी पे करना पड़ेगा, आपको इसकी भी टिकट लगेगी। इन वैन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, इन वैन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट ए मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज ए डॉग। अब से तो व्यर्थ में था, लेकिन फिर भी ग्रैंडफादर को उसको टोटो को बैग से बाहर निकालना पड़ा, उनको दिखाना पड़ा, ये प्रूव करने के लिए कि भाई ये कुत्ता नहीं है, ये तो बंदर है। और इवन ऐसे क्वाड्रप्ट कि भाई इसकी क्या है, इसके 4 हाथ है,
रहे हैं भाई, ठीक है। यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, तो हो गया। अब उन्होंने देखा कि और इवन एज ए क्वाड्रप्ट टोटो वाज क्लासिफाइड ए डॉग बाय द टिकट कलेक्टर। अच्छा, टिकट कलेक्टर ने क्या बोला कि ये तो कुत्ता है, उसने उसको क्लासीफाई कर दिया कि ये तो कुत्ता है। एंड 3 रुपीज़ वॉज द सम हैंडेड ओवर एज इज फी। अब दादाजी को उसके लिए भी 3 रुपये का किराया देना पड़ा। किसके लिए? टोटो के लिए। Then grandfather just to get his own bag took from his pocket or pet tortoise। तो grandfather ने क्या करा, अपने पीछे हुआ थोड़ा सा और फिर उन्होंने पीछे की पॉकेट, उसने फ्रॉम हिज पॉकेट, उन्होंने अपने पॉकेट से क्या निकाला, एक टॉर्टोइज निकाला। उसका जो पालतू जो कछुआ था दादाजी का, वो उन्होंने निकाला। एंड सेड, और कहा व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस। अब मुझे इसके लिए क्या पे करना चाहिए, मैं इसके लिए क्या पे करूँ बताओ। तुमने इसका तो पेमेंट ले लिया, ठीक है, इसकी तो तुमने टिकट लगा दी, अब मैं इस कछुए का क्या पे करूँ। सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स, क्योंकि तुम तो सारे के सारे जानवर, जो जितने भी जानवर हैं, एनिमल्स हैं, तुम तो सब जानवरों का तुम तो चार्ज करते हो, तो बताओ मैं कछुए के लिए कितने रुपए दूँ, ठीक है, इसकी टिकट के लिए कितना पैसा दूँ। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टॉर्टोइज। अब टिकट कलेक्टर ने टॉर्टोइज की तरफ एकदम तरीके, मतलब एकदम कहते हैं ना टिक टक नज़र से एकदम उसको क्लोजली देखा, और प्रोटेटेड इट विद हिज 4 फिंगर, और उसकी जो ये वाली फिंगर होती है उससे उसने उसको क्या करने लग गया, वो इसे सहलाने लग गया, ठीक है। ग्रैंडफादर एंड प्लीज्ड एंड ट्रम्पेट लुक। ग्रैंडफादर को एकदम बिल्कुल खुश होके और बिल्कुल एकदम कहते हैं ना एकदम हंसते हुए लुक देना, ठीक है। और फिर सेड नो चार्ज, इट्स नॉट ए डॉग, कि नहीं नहीं इसका कोई चार्ज नहीं है, और ये क्योंकि ये कुत्ता नहीं है, ठीक है। मतलब कि उसको कछुए का हाथ लगा कर खुशी से, ऐसा जैसे इसमें ट्रम्पेट मतलब ऐसा होता है कि अपन किसी, जैसे अपन किसी चीज़ में जीत जाते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ में, कोई खेल हो, कोई भी कोई डिबेट हो, अगर किसी जीत जाते हैं तो उस खुशी को क्या लगेगा, नहीं ये तो टोटो, इसका तो कोई चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है। When Toto was finally accepted by the grandmother, he was given a comfortable home in the stable। जब टोटो को फाइनली दादी माँ के द्वारा या दादी जी के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया, तो उनको कंफर्टेबल होम इन द स्टेबल, ठीक है, अस्तबल के अंदर उसको एक कंफर्टेबल घर के अंदर रखा गया। वेर ही हैड फॉर ए कंपेनियन द फैमिली डोंकी नाना, जहाँ पर एक गधा था उसकी कंपनी के लिए, उसके साथ के लिए। उसका साथी कौन था वहाँ पर? एक गधा था जिसका नाम था नाना। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, अस्तबल के अंदर जो टोटो की जो पहली नाइट थी, ग्रैंडफादर पेड हिम ए विजिट टू सी इफ ही वाज कंफर्टेबल। तो ग्रैंडफादर वहाँ गए देखने के लिए कि भाई वो कंफर्टेबल है या नहीं है। To his surprise, he found Nana without apparent cause pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay। अब उन्होंने क्या देखा जाकर के कि घास फूस के बंडल के पास उसका मुंह था, मतलब जो गधा था वो देखा कि एकदम से बिना किसी के, मतलब उसका मुंह ऐसे ऐसे वो क्या कर रहा था, खींच रहा था, ठीक है। ग्रैंडफादर गेव नाना स्लैप, बोले अरे क्या कर रहा है ये, across her haunches and she jerked back dragging Toto with her। उन्होंने देखा कि ग्रैंडफादर ने देखा ये क्या कर रही है, पागल वगैरह करती कर रहा है, मुँह ऐसे कर रहा है घास की तरह और ऐसे ऐसे ऊंचा कर रहा है, ठीक है, तो क्या हो गया उसको। तो अब ग्रैंडफादर ने नाना को एक थप्पड़ दिया खींच के, ठीक है, ठीक है, across her haunches, मतलब कि अब ग्रैंडफादर को गुस्सा आ गया, बोले यार मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं टोटो को देखने के लिए आया हूँ और ये इसको है, तो मतलब कि आप देख सकते हो कि ये क्या हरकतें कर रहा था। दादाजी को समझ उन्होंने थप्पड़ मार दिया उसे खींच के, तो एकदम से वो पीछे हो गया, ठीक है, जो गधा था वो पीछे हो गया एकदम। ड्रैगिंग टोटो भी था, टोटो को भी साथ में ले जाते हुए, ठीक है। ही हैड फास्टन ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विद शार्प लिटिल टिथ। जब वो ये हरकतें कर रहा था, जब उन्होंने जैसे उन्होंने उसको थप्पड़ मारा तो एकदम से पीछे हुआ। पीछे होने के बाद देखा कि जो टोटो था, वो टोटो ने क्या कर रखा था, उस गधे के कान को अपने तेज, जो उसके दांत बहुत तीखे थे, तो तेज दांतों से उसने क्या करा, उसके कानों को पकड़ रखा था बहुत जोर से, ठीक है, और पकड़ के उसके कान को पकड़ के और वो लटका हुआ था। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स। टोटो और नाना यानी जो बंदर और गधा था वो कभी भी दोस्त नहीं बने। अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग्स वाज द लार्ज बॉल ऑफ वार्म वाटर गिवन हिम बाय ग्रैंड मदर फॉर हिज बाथ। अच्छा, अब टोटो के लिए सबसे अच्छी बात क्या थी, सर्दियों के अंदर जब मतलब कड़ाकी जो ठंड थी, तो उसमें कड़ाकी ठंड में शाम को दादी माँ क्या करती थी,
उसको नहाने के लिए एक छोटा सा एक बॉल सा जिसके अंदर वो बंदर आ सकता है, उसको नहाने के लिए गर्म पानी का एक कटोरा दे दी थी, या जैसी जिसके अंदर जिस साइज़ के अंदर वो आ जाए। ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर, अब वो क्या करता है, चतुराई से टेम्परेचर को क्या करता है, चेक करता है, ठीक है, विद हिज हैंड, अपने हाथों से। देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ, फिर वो एकदम से नहाने के लिए उसके अंदर तरीके से जाता। फर्स्ट वन फुट देन द अदर, पहले तो एक पैर रखता फिर दूसरा पैर रखता। एज ही हैड सीन मी डूइंग, जैसा ही उसने मुझे करते हुए देखा था। अंटिल ही वॉज इनटू द वाटर अप टू हिज नेक, और वो वाटर के अंदर कहाँ तक आ गया था, अपनी गर्दन तक आ जाता था, ठीक है, कहाँ तक। वंस कंफर्टेबल ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड्स और फिट, और क्या था, अपने हाथों के अंदर क्या करता था वो साबुन, या अपने पैरों के अंदर साबुन को ले लेता था। एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, अपने आप को चारों तरफ क्या कर लेता था, साबुन से अपने आप को रगड़ लेता था। व्हेन द वाटर बिकेम कोल्ड, जब वाटर क्या हो गया, ठंडा हो जाता था, तो ही वुड गेट आउट एंड रन एज क्विकली एज ही कुड टू द किचन फायर इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ। जैसे ही पानी ठंडा हो जाता था, वो पानी से बाहर निकल जाता था और किचन के अंदर भागता था। किचन के अंदर क्यों भागता था, कि किचन के अंदर कहीं जैसे कुछ आग जल रही होती है, जैसे कुछ पक रहा होता है, तो वहाँ पर जाकर के उस गर्म आग के सामने जाकर के बैठ जाता है, क्योंकि वो ठंड थी, अपने आप को सुखाने के लिए। If anyone laughed at him during this performance, Toto's feeling would be hurt and he would refuse to go on with his bath. अगर कोई भी उसकी जो भी वो काम करता था, ऐसे नहा के और आ जाता था, अगर कोई भी चीज़ को देख करके हंसता था तो उसको दुख होता था और वो अगली बार नहाने के लिए नहीं जाता था। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव, एक दिन टोटो लगभग सफल हो गया था अपने आप को जिंदा ही उबालने के लिए। A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea. अब एक लार्ज किचन केटल होती है, होती है, उसको उस पर रखा गया है, जिसके ऊपर आग के ऊपर उसको उबालने के लिए, क्यों, क्योंकि उसमें चाय बन रही थी, चाय उबालने के लिए रखा हुआ था। एंड टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू, टोटो ने सोचा, उसको बोला गया यार इससे अच्छी तो कोई चीज़ है ही नहीं, बोले ये करते हैं। डिसाइडेड टू रिमूव द लिड, उसने उसको ऊपर क्या हटा दिया, ढक्कन हटा दिया। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर ए बाथ, अब उसने देखा फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर, उसने देखा क्या, उसमें हाथ देखा उसने कि भाई पानी तो है, वो गर्म हो चुका है नहाने के लिए। ही गॉट इन, वो अंदर गया, विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल, वो जो खुली हुई जो केटली थी उसके अंदर उसने अपना मुंह बाहर रखा हुआ था। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर ए वाइल, ये थोड़ी देर के लिए तो ठीक था। अंटिल द वाटर बिगेन टू बॉयल, जब तक कि पानी उबलना चालू नहीं हो गया। टोटो देन रेज हिमसेल्फ अ लिटिल, टोटो ने अपने आप को थोड़ा सा ऊपर उठाया, बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड सेट डाउन अगेन, मतलब कि जो टोटो था उसने अपने आप को क्या करा, बाहर आ गया, ठीक है, अपने आप को ऊंचा करके बाहर निकल गया कूद के, और वापस वो क्या कर दिया, देखा कि बाहर तो ठंड है, तो वापस वो अंदर आ गया। ही कंटिन्यूड होपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम, अब वो होपिंग मतलब होता है उछल कूद करना, क्यों कभी तो अंदर आ रहा कभी बाहर जा रहा, तो उसने कुछ देर के लिए किया। अंटिल ग्रैंड मदर अराइव्ड एंड होल्ड इट, जब तक कि ग्रैंड मदर वहाँ आ नहीं गई है और उन्होंने उसको निकाल नहीं गया। हाउ बॉइल्ड आउट ऑफ द केटल, मतलब कि उस केतली में से आधे उबले हुए वो। If there is a part of the brain especially devoted to mischief, that part was largely developed in Toto. अगर ऐसा कोई दिमाग हो जो सिर्फ और सिर्फ शरारती लोगों के लिए हो, तो वो स्पेशली जो किसके लिए डेवलप होगा, वो टोटो के लिए। He was always tearing things to pieces, और हमेशा वो चीज़ों को फाड़ देता था टुकड़ों में। Whenever one of my aunts came near him, जब भी मेरी कोई चाची अगर कोई उसके पास आती थी, he made every effort to get hold of her dress and tear a hole on it, और वो हमेशा हर कोई प्रयास करता था कि वो साड़ी को क्या कर दे, पकड़ ले और उसके अंदर एक छेद कर दे। वन डे एट लंच टाइम अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल, एक दिन की बात है कि बिल्कुल सेंटर के अंदर जो डाइनिंग टेबल है वहाँ पर पुलाव की एक डिश रखी हुई, बहुत बड़ी प्लेट रखी हुई थी। वी एंटर्ड द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग विद हिमसेल्फ विद राइस, हमने देखा कि टोटो जो है वो राइस से क्या कर रहा था, अपने आप को राइस के अंदर उसने कर लिया था पूरा। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम, मेरी ग्रैंड मदर चिल्लाई, एंड टोटो थ्रू ए प्लेट, तो टोटो ने क्या कर दिया, एक प्लेट उसके दादी जी की तरफ फेंक दी। वन ऑफ माई आंट्स रस्ट फॉरवर्ड, मेरी आंटियों में से मेरी चाचियों में से या ताईजियों में से जो भी है उनमें से एक, मतलब वो भागी, एंड रिसीव्ड ए ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, अब वो भागी उसकी तरफ, तो उन्होंने इसने क्या कर दिया, गिलास ऑफ वाटर जो था वो उसकी तरफ फेंक दिया। When grandfather arrived, Toto picked up the dish of pulao and made his exit through a window. अब ग्रैंडफादर जैसे वहाँ पहुँचे तो टोटो ने क्या कर दिया, पुलाव की वो डिश उठाई और विंडो से बाहर भाग गया। We found him in the branches of the jackfruit tree. अब हमने jackfruit मतलब होता है कटहल का पेड़, तो हमने देखा कि बाहर हमारा जो कटहल का पेड़ था उसके ऊपर उसने क्या करा था, वो वहीं पर ही
क्या कर रहा था, उसकी ब्रांचेस में, उसकी शाखाओं पे बैठा हुआ था। द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स, और डिश जो थी, जो प्लेट थी, वो अभी भी उसके हाथ में थी। ही रिमेंड देयर ऑल आफ्टरनून, वो वहाँ पर पूरे दिन रुका, ठीक है, पूरे दोपहर रुका। ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस, राइस को धीरे धीरे खा रहा था, ठीक है। डिटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी गेन, और डिटरमाइंड था कि मैं इसका एक एक दाना खा जाऊँ। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर हु हैड स्क्रीम्ड एट इट, अब मेरी दादी जी चिल्ला रही थी, लेकिन उसके भी अलावा ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री, मेरी दादी जी चिल्ला रही, उसके बावजूद भी उसने उस डिश को ट्री से नीचे फेंक दिया। एंड चैटर्ड विद डिलाइट व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेस, और बिल्कुल खुशी से एकदम चिल्लाने लग गया, खुशी से उछल कूद करके चिल्लाने लग गया जब वो जो डिश थी वो 100 पीसेस, मतलब कि कई सौ टुकड़ों के अंदर वो बट गई थी। ऑब्वियसली टोटो वाज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग, अब हमको ये बात अच्छी तरह से पता चल गई थी कि टोटो वो प्राणी नहीं है जो उसको हम जो मतलब वो प्राणी नहीं है, वो पालतू जानवर नहीं है जिसको हम रख सके लंबे समय के लिए। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज दैट, ग्रैंडफादर को भी, दादाजी को भी ये चीज़ रियलाइज हो गई। वी वर नॉट वेल टू डू एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रिक्वेंट लॉस ऑफ डिशेज, अब हम इतने भी अमीर नहीं थे और हम इतने भी अमीर नहीं थे, और ये बार बार जो डिश को वो तोड़ रहा है, डिश का नुकसान कर रहा था, कपड़ों का, पर्दों का, और ये जो वॉलपेपर, जो भी दीवारों पे जो भी हम वॉलपेपर लगाते हैं, इन सबका नुकसान कर रहा था। तो हम लोग इतने भी अमीर नहीं कि इन चीज़ों को हम अफोर्ड कर सके बार बार। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर, तो ग्रैंडफादर किससे मिला, वो जाकर, जो हमारे दादाजी, वो किससे मिले जाकर के, तांगा चालक से, जिससे उन्होंने बंदर खरीदा था। एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम, और उन्होंने टोटो को वापस उसको बेच दिया फॉर ओनली 3 रुपीज़, सिर्फ 3 रुपये के अंदर। 5 रुपये में तो खरीदा और उसने उनको वापस किस में बेच दिया, वो 3 रुपये में। बोले बार बार इतना भारी भरकम नुकसान होता है तो इससे बढ़िया तो इसको वापस हम बेच देते हैं, ठीक है। ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है, वो क्वेश्चन के आंसर्स में फिर वही बात कि मैं उसको अपलोड कर दूंगा असाइनमेंट वाले पोर्शन में, तो आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। इसके बाद हम जो है नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, ईश्वरन द स्टोरी टेलर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ओके, थैंक यू।